आज से स्टार्ट करेंगे आयत। आयत का नाम सुने हैं? आयत, रेक्टेंगल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टेंगल। सुनिए, आयत, आयत के बारे में समझते हैं। आपको जो मालूम है कि हम लोग 2D पढ़ रहे हैं, तो आयत होता है कैसा सबको पता है। इसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, यानी कि चौड़ाई, और ये लंबाई। इसको एल से रिप्रेजेंट यानी सूचित करते हैं, इसको बी से सूचित करते हैं। सबको पता होना चाहिए। अब सुनिए, आयत के सारे कोण जानते हैं कैसा होता है? समकोण होती है। ठीक है क्या? अब सुनिए, और ये यहां से अगर खींचोगे ना, इसी को कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं इसको? विकर्ण करते हैं। और यहां से खींचेंगे वो भी क्या कहलाएंगी? विकर्ण कहलाएंगे। अब जरा सा सुनिए विकर्ण के बारे में। जानते हैं आयत में ये जो आमने सामने वाली भुजा है ये बराबर होगी, और ये वाली भुजा भी क्या होगी? बराबर ही होगी। और इसके विकर्ण भी बराबर होंगे। क्या इसके विकर्ण समकोण पर विभाजित करेंगे? क्या नहीं, ये विकर्ण यहां पर समकोण नहीं बनाएंगे, यहां पर समकोण नहीं बनाएंगे। ठीक है, समकोण ये लोग नहीं बनाएंगे, लेकिन ये विकर्ण समद्विभाजित जरूर करेंगे। समद्विभाजित जरूर करेंगे, यानी कि ये वाला बराबर, और ये वाला और ये वाला बराबर। ठीक है, ठीक है, बढ़िया समझ गए ना? अब जरा सा देख तो बाबू, तो विकर्ण बराबर होगा क्या? ए बी सी और डी। थोड़ा सा त्रिभुज, त्रिभुज बी सी डी में देखिए, तो बी सी डी में देखिए, बी सी और डी में देखिए, तो क्या यह राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? यानी समकोण त्रिभुज बना रहा है क्या? तो समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर यानी कि बीडी बराबर, ऐसे तो बीडी स्क्वायर होगा, बीडी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, सबको पता है। अब बताइए कि बीडी बराबर क्या होगा? रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बीडी क्या है बताइए? विकर्ण है, यानी यहां से हमारा निकल गया आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर रूट अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर है। ठीक है, अब जरा से सुन, इसके परिमीटर यानी परिमाप के बारे में समझेंगे। परिमाप के बारे में आपको मालूम है, परिमाप बराबर होता है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, इट्स कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप होती है। तो यहां पर परिमाप बराबर टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो यहां से अगर जोड़ोगे यहां से यहां तक तो बी, यहां से यहां प्लस में एल, फिर कौन सी बी, और फिर कौन सी यहां से यहां तक एल। तो देखो तो दू गो एल और दू गो बी, तो 2 गो बी और 2 गो एल, और 2 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा बी प्लस एल। या इसी को आदमी लिखता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। बोलिए तो किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब क्षेत्रफल के बारे में समझते हैं कि आखिर आयत का क्षेत्रफल होता है क्या? आयत का क्षेत्रफल क्या होती है? तो आयत का क्षेत्रफल सबको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा सुनिए, ऐसा क्यों होता है यह जानना जरूरी है, जानना जरूरी है ना। आप जरा सा देखो, क्या यह समकोण त्रिभुज है? भाई समकोण त्रिभुज है कि नहीं? तो समकोण त्रिभुज बीसीडी का एरिया प्लस समकोण त्रिभुज एबीडी का एरिया, समकोण त्रिभुज ए बी डी का एरिया। काजी भाई साहब, तो समकोण त्रिभुज के बारे में मैं तो बताया हूं कि उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होती है। तो 1/2 बीसीडी, बीसीडी तो देखो तो भाई बेस इसको मान लिया जाए, इसको हाइट मान लिया जाए,
तो यानी एल गुने बी प्लस ए बी डी के बारे में देखो, ए बी डी तो ये भी तो समकोण है ना, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अगर ये वाला कोण लेते हैं तो ये ऊंचाई का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा, तो एल गुने बी। चलो भाई, और देख तो भाई क्या किया जाए, 1/2 एलसीएम ले लिया जाए, आई एल बी आई एल बी, एल बी एल बी 2 एल बी आई दू यानी एल गुने, इसीलिए कहा जाता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। बोलिए एनी प्रॉब्लम यहां तक नहीं ना, तो लिखिए ना, आगे बढ़ता हूं। क्या क्या बोलिए, एडवांस हम लोग एकदम जीरो से लेकर के हीरो तक पढ़ेंगे। और ये बहुत बड़ी चीज है कि हम लोग आयत से चालू किए हैं, हालांकि पीछे कुछ क्लास छूटा है, मतलब पीछे क्लास है लेकिन आयत से चालू है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्षेत्रफल 1/2 एल गुने बी, 1/2 एल गुने बी। चलिए देखिए, ज्योमेट्री में मैं बताऊंगा इसे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मैं आयत के अंदर, आयत के अंदर कहीं पर कोई बिंदु हो, जैसे देखो आप, ये आयत है ए बी सी और डी, इसके अंदर कहीं पर एक बिंदु दे दो, और बिंदु देने के बाद ऐसे मिलाओगे, ऐसे मिलाओगे, ऐसे मिलाओगे और ऐसे मिलाओगे, ये ध्यान दे रहा है ना। तो देखो आप, तो इसका होता है एओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर बराबर बीओ स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, बस ठीक है, इतना लिखिए। मैं इसको ज्योमेट्री में अच्छे से बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, ठीक है, लेकिन अभी आप जान लीजिए तो बेस्ट रहेगी। चलिए, आयत के अंदर बड़ा से बड़ा, अब हम लोग वृत्त खींचते हैं, बड़ा से बड़ा वृत्त खींचते हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या देखो तो बाबू, अंदर खींच रहे हैं आयत के, तो देखिए आप, बड़ा से बड़ा जब इसमें वृत्त खींचोगे तो याद रखिएगा वृत्त केवल लेंथ को यानी लंबाई को ही केवल स्पर्श करेगी। क्या आपको पता है? ऐसा ही बनेगा। अब आप केवल अब सोचोगे कि इसको भी ये स्पर्श करे, तो ये संभव नहीं है। केवल एक ही प्रकार के ये खींच सकते हैं कि तो यहां खींचिए, अब नहीं तो ऐसे भी खींच सकते हैं ना, ए बी सी और डी ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ओहो, ऐसे भी खींच सकते हैं, यानी इसी गोला को डगराते हुए उधर लेकर के चल जाओ, या इसी गोला को डगराते हुए इधर लेकर के चल जाओ, केवल ये इसमें डगरेगा। अच्छा, समझ में आ रहा है ना? अब ऐसा मत सोचना कि ऐसा वृत्त खींचो जो ये पूरा कोई से स्पर्श करे, तो वो बताइए कि क्या वो वृत्त बनेगा? अंडा बन जाएगा। नहीं जी, लमलोल अंडा बन जाएगा। अच्छा, ऐसा है कि नहीं? ऐसे बन जाएगा ये। तो यह एक बड़ा से बड़ा यदि सर्किल यानी वृत्त खींचा जाए, वृत्त खींचा जाए, तो इस वृत्त का व्यास बराबर जानते हैं क्या होगा? वृत्त का व्यास पता है आपको क्या होती है? दो परिधियों तक की सबसे अधिक दूरी, यानी कि यहां से यहां तक, इसको क्या कहेंगे? व्यास। तो वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा आयत की चौड़ाई, ये बी,
ये एल, ये भी एल, और ये वाली बी, बी हो जाएगी। अरे होगा ना। अब बताइए कि वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी b/2। अब चलिए, इतना हो गया। अब लिखना है आयत के बाहर बड़ा से बड़ा वृत्त खींचा जाए। मैं वादा नहीं करता, वादा निभाता भी हूं। वादा तो टूट जाता है। नहीं, वाह, लगता है कि हम गाना गा दिए। वाह, एकदम पूरा इनका मजा आ गया। वाह, ठीक है, कहना है एकदम। डायमीटर, यहां से यहां तक की दूरी, डिस्टेंस। चलो मैं आगे, अगला लिखे आयत के बाहर, बाहर, बाहर बड़ा से वृत्त खींचते हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या। हाँ जी, चलिए भाई, सर्किल देखिए, ये वाली, ये वाली, ऐसे ऐसे नजर आ गई। यहां पर केंद्र है, याद रखिएगा, ये ऐसे जाएगा। ओहो, ऐसे जाएगा, ए बी सी और डी, ये एल होता है, ये बी होती है, ये बी और ये वाली एल, ये केंद्र से होकर गुजरेंगे। इसके विकर्ण जो है केंद्र से होकर जाएंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। ओ लिख दिया जाए। तो देखिए, ये यहां से यहां दूरी, यह पूरा वृत्त का व्यास कहलाएगी। यहां से यहां दूरी, पूरे ये वृत्त का क्या कहलाएगी? व्यास। और इस आयत का क्या कहलाएगी? विकर्ण। इस आयत का क्या कहलाएगी? विकर्ण कहलाएगी। यह आयत का क्या कहलाएगी? विकर्ण कहलाएगी। तो ये आयत के विकर्ण कहलाएगी और इस पूरे वृत्त का व्यास कहलाएगी। यानी कि आयत के विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास होगा ना जी। आयत के विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास होगा। तो वृत्त का व्यास होगा आयत के विकर्ण, तो वृत्त के त्रिज्या होगी आयत के विकर्ण बटा 2। नहीं होगा, आयत के विकर्ण बटा 2 होगी। तो जरा सा देखो तो भाई, एल हो गया ना। अब देखो, वृत्त का, वृत्त की व्यास बराबर, वृत्त का व्यास बराबर, हाँ जी, आयत का विकर्ण हो जाएगा। आयत का विकर्ण हो जाएगा। आयत का विकर्ण बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर कौन सी होती है? रूट अंतर। काजी भाई साहब, यही होती है ना। अब सुनिए, तो ये व्यास है डी, डी, तो डी का मतलब दो गो त्रिज्या मिलकर के डी का निर्माण होता है। यहां से यहां आर और यहां से यहां आर। नहीं होगा क्या? हाँ जी, हाँ, बी स्क्वायर, ठीक है। अब 2r बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर बराबर क्या होगा भाई? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगी। यानी कि बाह्य वृत्त के त्रिज्या बराबर होता है आयत के विकर्ण बटा 2, आयत के विकर्ण बटा 2। बस, अभी तो मैंने बताया कि वृत्त का व्यास यहां से यहां तक होती है, तो ये वाली आर, हाई वाली आर, तो हाई डी बराबर आर आर कहो 2 है ना। चलो अगला आप हेडिंग दीजिए, वर्ग स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर वर्ग। देखिए तो वर्ग बराबर देखिएगा, वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजाएं इक्वल होती हैं। ए बी सी और डी सभी भुजाएं इक्वल। ए और ए, ये वर्ग हम लोग पढ़ रहे हैं। यह एक वर्गाकृत आकृतियां हैं।
यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे हम लोग कहते हैं वर्ग। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं वर्ग। ये बताइए कि इसका परिमाप क्या होगा, आराम से एकदम सुनना है। तो परिमाप बराबर होता है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो यहां से ये सभी कुछ जोड़ोगे ना तब परिमाप निकल जाएगी। ए बोलिए क्या करूं मैं, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर काउची 4a। इसी को कहते हैं हम लोग 4 गुने भुजा। इसी को हम लोग कहते हैं 4 गुने भुजा। अब देखिए यहां से ई वाला मिला दो, इसको क्या कहते हैं मालूम है, विकर्ण। इसको कहते हैं विकर्ण कहते हैं। जानते हैं ये ए को विकर्ण खींचे ना तो यहां पर वर्ग के तो सभी ये कोण पर तो 90 डिग्री का कोण बनती है। ये तो बचपने से जानते होंगे आप, नर्सरी से भी नीचे जानकारियां नहीं जानते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया, नहीं भी जानना चाहिए। ये बताइए कि जब ऐसा खींच दे तो क्या बी सी और डी यह एक समकोण त्रिभुज बना कि नहीं। अब समकोण त्रिभुज में बीडी बराबर या बीडी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर प्लस क्या सीडी स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, नहीं लिखूंगा मैं। अब देखो तो मेरे प्यारे छात्रों, ये बताओ कि बीडी बराबर रूट अंदर ए स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट बैठती है। बीसी का मान ए है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। काजी भाई जी ठीक है। अब बीडी बराबर हो जाएगा रूट अंदर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। अब बताइए हाई ए स्क्वायर को तो वर्गमूल निकलेगा, क्योंकि इधर स्क्वायर होती है ना तो जब बाहर आता है रूट के बाहर तो ये को बन जाता है, तो यानी ये, लेकिन 2 के वर्गमूल निकलेगा तो ये रह जाएगा रूट अंदर 2, है ना। तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 2a। इसी को कहते हैं वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है रूट 2 गुना भुजा। बचपन से याद है ना, ये नहीं याद है, रूट 2 गुने भुजा, एकदम छोटा छोटा चीज। अब सुन तो रहिए, लिख तो रहिए। अब इसके विकर्ण की बारी आती है, ई वाली विकर्ण याद रखिएगा। इसके विकर्ण समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। यानी ये जितना बड़ा होगा ये भी उतना ही बड़ा होगा, ये जितना बड़ा होगा वो भी इतना ही, यानी कि सब एक दूसरे के क्या होंगे, खंड बराबर होंगे। और वर्ग के विकर्ण सभी बराबर होते हैं, अर्थात AC बराबर BD, AC बराबर BD। और वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित लिखना जरूरी है, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब सम माने बराबर, द्वि माने 2 भागों में विभाजित करते हैं, समान 2 भागों में विभाजित करते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं समद्विभाजित करना, उसे ही कहते हैं समद्विभाजित करना। एकदम ओके है, ठीक है। अब चलिए, अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दूं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, या इसको हम लोग कहते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, अब सुन तो बाबू, अच्छा ये बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर अगर विकर्ण दिया गया हो तो क्या हम विकर्ण ए स्क्वायर बटा 2 नहीं लिख सकते हैं। अब बोलो कैसे, तनिया से सुनिएगा। विकर्ण ए स्क्वायर यानी कि एक और होती है विकर्ण ए स्क्वायर, अब बाटा में 2, वर्ग का क्षेत्रफल 2 को निकला, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकला केवल भुजा स्क्वायर, और एक वर्ग का क्षेत्रफल निकला विकर्ण ए स्क्वायर बटा 2। देखो कैसे, अगर हम लोग विकर्ण के स्क्वायर करेंगे तो देखो तो रूट 2a का स्क्वायर
अब बटा में 2 ही ना बोले हैं, अरे विकर्ण स्क्वायर बटा में 2, तो विकर्ण को करो, √2 के स्क्वायर क्या बनेगा तो, और a के स्क्वायर क्या बनेगा a स्क्वायर, अब बटा में देखो तो फिर भुजा स्क्वायर आ गया कि नहीं। यानी वर्ग का क्षेत्रफल अगर विकर्ण दिया गया हो तो डायरेक्ट विकर्ण से निकालने का प्रयास करनी है, डायरेक्ट विकर्ण से निकालने का प्रयास करनी है, अभी ना कि पहले भुजा निकालब एक बाद फिर वर्ग के क्षेत्रफल निकालब, तो ये गड़बड़ा जाए, ऐसे मत करिए। क्वेश्चन नंबर 29 लिखिए तो, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण 20 सेंटीमीटर लंबी है, एक वर्ग का विकर्ण 20 सेंटीमीटर लंबी है, 20 सेंटीमीटर लंबी है, 20 सेंटीमीटर लंबी है, 20 सेंटीमीटर लंबी है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक भुजा निकालने की जरूरत है, डायरेक्ट करिए विकर्ण स्क्वायर बटा 2, तो क्षेत्रफल बराबर विकर्ण, विकर्ण कितना है 20, 20 के स्क्वायर बटा 2 यानी 400 बटा 2 बराबर कितना भाई 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का भाई साहब, ठीक है। हाँ चलिए आगे लिखिए, अगला स्टार दीजिए, एकदम एकदम सांस नहीं लेना है, एकदम सांस लेना भी बंद है, सांस लेने की जरूरत नहीं है, एकदम 1 मिनट का चैन नहीं मिलेगा। चलो हेडिंग दीजिए, वर्ग के विकर्ण को लेकर एक वर्ग बनाया जाए, यानी कि एक वर्ग के विकर्ण को लेकर, ऐसे लिखे, एक वर्ग के विकर्ण को लेकर एक नया वर्ग बनाया जाए, एक नया वर्ग बनाया जाए, एक नया वर्ग बनाया जाए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक वर्ग की भुजा दी गई है और इसको विकर्ण पर एक नया यानी न्यू स्क्वायर ड्रॉ किया जाए, एक नया वर्ग बनाया जाए, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल बतावें, उस वर्ग का क्षेत्रफल बतावें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को यानी 0 से लेकर के हम लोग शिखर तक पहुंचेंगे, है ना। चलिए, हाँ तो क्या, जैसे ट्रायंगल हम लोग पढ़े थे ना, एकदम शुरुआत किए थे कि ट्रायंगल बनता कैसे है, और फिर अब एक से एक उसमें नजारे देखे, अभी तो इसमें भी बहुत कुछ है, एक भी चीज छोड़ा नहीं जाएगा। आइए, वर्ग, वर्ग कंसेप्ट नंबर छोड़ा ना, कौन चला था, यह एक वर्ग है, ऐसे आयताकार जैसा लग रहा है, अब ठीक है, अब ठीक है ना, ABC, हाँ कंसेप्ट वर्ग में क्या है, कंसेप्ट वर्ग में के ये वर्ग की भुजा A है, ये बताइए कि इसका विकर्ण क्या होगा, √2a, √2 गुने भुजा होती है विकर्ण, आई इसको विकर्ण को लेकर के एक वर्ग ड्रॉ किया जाए, दिमाग काम कर रहा है क्या, तो ये जो नया वर्ग बना, जो नया वर्ग बना BPQD, BPQD जो बना, यह मालूम है इस वर्ग के विकर्ण के बराबर इसकी भुजा होगी, इस वर्ग के विकर्ण के बराबर क्या होगी, भुजा होगी, है ना। तो जरा सा देखो तो, यानी कि वर्ग स्क्वायर ABC और D, अब फिर वर्ग BPQ और D, जरा सा देखा जाए इसके परिमाप का अनुपात क्या होगा, तो आप बताइए कि ABCD का परिमाप क्या होगा, 4 गुने भुजा, 4 गुने कौन सी भुजा,
अब बताइए कि बीपी क्यूडी का परिमाप क्या होगा। आपको पता है ना, बीपी क्यूडी का जो भुजा होगी ये सभी √2a होगी, ये भी √2a होगा और ये भी √2a होगा। बताइए ना, ये सब मैथ ही है, थ्योरी के साथ साथ मैथ भी है। ठीक है, अगर इसका परिमाप क्या होगा तो 4 गुने इसकी भुजा क्या होगी भाई, √2a। काजी भाई साहब रेशियो मत निकालिए, एकदम आगे तो और बढ़ते जाएंगे। अब क्षेत्रफल बराबर बताइए, इसका क्षेत्रफल होता है a², इसका क्षेत्रफल √2 होल स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2a²। इसका कहने का मतलब है कि इस वर्ग के क्षेत्रफल से उसके विकर्ण पर जो क्षेत्रफल, जो विकर्ण पर जो वर्ग जो ड्रॉ किया गया है, इसका क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल का दुगुना होता है। देखो ये a² है, a² कट जाएगा, तो यहां पर इससे ये दुगुना होगा कि नहीं, तो यहां से एक नोट निकल करके आया है ना, है ना। वर्ग ABCD के क्षेत्रफल से BPQD का क्षेत्रफल 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं, 2.5 से बना दीजिए अभी सेकंड नहीं लगे। और यहां से आप परिमाप का भी रेशियो निकाल सकते हैं, 4a कट जाएगा, यानी 1/√2। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। देरी मत करिए बाप, बड़ी समस्या है, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, देर हो जाएगी ना तो काम घबरा जाएगी, जहां देर होगी तो काम खत्म, दूसर कोई लेके चल जाएगा। जहां देर से पहुंचे दूसर कोई लेके चल जाएगा। कितना लोग दूसरे बात क्या समझ रहे थे, मार के दांत तोड़ देंगे, गदर वसूलो। इस पंटर लोग की मतलब अजब हाल है, ये सोचने वाली बात है एकदम। बस हमने बोला कि देर ना हो जाए, कहीं कोई लेकर के चला जाए ना। अभी लोग सोचा दूसरे बात, अरे नौकरी, ठीक है नौकरी। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इस वर्ग के विकर्ण पर, इसके वर्ग के विकर्ण पर, इस वर्ग के विकर्ण पर एक वर्ग बनाया जाए, एक वर्ग बनाया जाए, एक वर्ग बनाया जाए। 30 नंबर क्वेश्चन है नो, 30 नंबर क्वेश्चन है। एक वर्ग बनाया जाए तो उस नया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, उस नया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। बस क्या कर दिया जाए, 2 गुना। अब आपको भुजा निकालने की जरूरत है, मारो धड़ाम से 2 गुना, काम खत्म, काम हो गया खत्म। काजी भाई साहब हो जाएगा ना। हाँ, एक और क्वेश्चन लिखे, एक आयत का परिमाप दुगुना का ना बनल का 420 गुना में कौन ची 2, यानी 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ी आसान तो है। अगला लिखे, एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप 72√2 सेंटीमीटर है, 72√2 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप 72√2 सेंटीमीटर है, 72√2 सेंटीमीटर है। आयत बोले हैं, ओ सॉरी यार, बर करो,
उसको वर्ग करो, सॉरी एक वर्ग का परिमाप 72√2 सेंटीमीटर है। तो इस वर्ग के विकर्ण पर, एक नया वर्ग बनाया जाए, एक नया वर्ग बनाया जाए, एक नया वर्ग बनाया जाए, तो इस नए वर्ग का परिमाप क्या होगा? 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 कुछ नजर आ रहा है? ये 4a आई 4a नजर आ रहा है ना? यानी कि ये a का हाई हो जाता है √2। अरे रेशियो में बढ़ रहा है, तो बस आंसर बराबर 72√2 गुना में √2 गुना ना, तो बस √2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 72 है, सॉरी 72 है। 72 गुना में √2 गुणे √2, √2 गुणे √2 क्या होती है? 2, यानी कि 72 गुणे 2 बराबर 144 सेंटीमीटर आंसर। बताओ जी, अब भुजा निकालने की जरूरत है? कुछ नहीं, बस खटाक से बनाओ और आंसर हो जाएगा। खटाक से बनाओ और आंसर हो जाएगा। ठीक है काजी भाई साहब, बढ़िया है। चलिए कल के लिए हम लोग अब पढ़ेंगे वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज ड्रॉ किया जाए। क्या किया जाए? वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज ड्रॉ किया जाए। ठीक है।